जीएनएम फर्स्ट ईयर का आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का अगला क्वेश्चन होगा, अगला टॉपिक होगा। अस्पताल क्या है, अस्पताल का परिभाषा क्या है और अस्पताल में भर्ती करने की प्रक्रिया क्या है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। अस्पताल एक ऐसी संस्था है जहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा, नर्सों द्वारा, ट्रेंड नर्सों द्वारा रोगियों का इलाज किया जाता है एवं समुचित देखभाल के साथ नर्सिंग सेवा दिया जाता है। अस्पताल एक सामाजिक संस्थान है जहां पर लोगों का उपचार किया जाता है। अब बात आया कि अस्पताल में भर्ती करने की प्रक्रिया क्या है। अस्पताल में भर्ती करने की विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसमें रोगी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि रोगी को किस स्थिति में भर्ती किया जाए, क्योंकि रोगी की भी स्थिति विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे एक रोगी होते हैं जो समान अवस्था में होते हैं, जिसको सर्दी हुआ, बुखार हुआ, जो जनरल बीमारी हो, उनकी भर्ती सामान्य भर्ती किया जाता है। एक होता है एक्सीडेंटल, एक होता है एक्सीडेंटल मतलब आपात स्थिति। आप लोग देखते होंगे कि कभी दुर्घटना हो जाता है, कभी रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उस परिस्थिति में आपातकाल भर्ती किया जाता है। उस समय सामान्य भर्ती नहीं होता, आपातकाल भर्ती किया जाता है, इमरजेंसी भर्ती किया जाता है। और एक होता है स्थानांतरण भर्ती। स्थानांतरण भर्ती के मतलब कि पेशेंट को रेफर किया जाता है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए कोई सदर सामुदायिक अस्पताल है, वहाँ पेशेंट का इलाज चल रहा है और वहाँ से पेशेंट को रेफर किया जा रहा है सदर अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो उसको हम स्थानांतरण भर्ती बोलते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि पहले से ही आपका रिकॉर्ड बना रहता है और उसी रिकॉर्ड के आधार पर आपको वहाँ पर भर्ती कर लिया जाता है। अस्पताल में भर्ती करने की ये 3 प्रक्रिया है। हम फर्स्ट प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, सामान्य भर्ती में क्या क्या होता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि सामान्य भर्ती में वैसे पेशेंट का इलाज किया जाता है जिस पेशेंट का स्थिति मतलब कि जनरल रोग होता है, मतलब कि स्थिति समान अवस्था में होता है, कोई बीमारी होता है, उस स्थिति में सामान्य भर्ती किया जाता है, जिसका में हम लोग फर्स्ट बात करेंगे। इसमें 2 भर्ती होती है, एक ओपीडी और एक आईपीडी। हम पहले ओपीडी के बारे में बात करेंगे। ओपीडी में किस प्रकार के लोगों को भर्ती किया जाता है। ओपीडी में उन लोगों को भर्ती किया जाता है जिसका डिजीज हो, इमरजेंसी कंडीशन नहीं हो, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति होता है जिसमें इमरजेंसी होता है, लेकिन ओपीडी में वैसे लोगों का इलाज किया जाता है जो इमरजेंसी कंडीशन नहीं होता है, समान अवस्था में होता है, कोई बीमारी हो, मतलब पेशेंट में ऐसी कोई क्रिटिकल अवस्था नहीं हो जिसमें पेशेंट की जान जाने का खतरा हो। जिसमें जान जाने का खतरा नहीं रहता है उसको पहले ओपीडी में भर्ती किया जाता है, उसका ओपीडी में इलाज किया जाता है। ओपीडी का जो प्रक्रिया है, पहले आप जाइएगा अस्पताल में तो आपको जैसे पर्ची कटाना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, वो प्रक्रिया आपको पहले करना पड़ेगा। वो प्रक्रिया करने के बाद आपको जिस प्रकार की बीमारी होगी उस प्रकार के विभाग में आपको भेजा जाएगा। उस प्रकार के जाइएगा जब विभाग में, तो वहाँ पर आपकी जो भी चिकित्सीय परामर्श होगा, जो भी चिकित्सीय इलाज होगा, वो आपको चिकित्सक के साथ आपको प्रदान किया जाएगा। आपका हर जगह आपका जो भर्ती
प्रक्रिया से लेके जो इलाज प्रक्रिया, हर जगह आपका एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा और उस रिकॉर्ड को क्या किया जाएगा, संग्रह किया जाएगा। और ओपीडी में जो इलाज किया जाता है, इलाज की प्रक्रिया के दौरान जो कुछ भी आपकी जांच हुआ, जो भी आपकी वाइटल साइन हुआ, जैसे आपको टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट, पल्स रेट, इन सब का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। और आपको जो भी बीमारी होगा उसका उचित इलाज दिया जाएगा। एक होता है आंतरिक विभाग। आंतरिक विभाग मतलब कि आईपीडी। इसमें क्या कहता है, उसे पेशेंट को भर्ती किया जाता है जिस पेशेंट को गहन इलाज की जरूरत हो, इमरजेंसी स्थिति हो, उसको ज़्यादा कुछ दिन अस्पताल में रखने की आवश्यकता हो, वैसे पेशेंट को हम लोग आईपीडी में भर्ती करते हैं, क्योंकि उनको विशेष इलाज की ज़रूरत होती है और उस इलाज के लिए उनको अस्पताल में रखना जरूरी होता है, क्योंकि उनको हर टाइम चेकअप की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों को कहाँ रखा जाता है, आईपीडी में, और उनका वहाँ पर विशेष तौर पर इलाज किया जाता है। और आपात स्थिति में होता क्या है, आपात स्थिति में वैसे पेशेंट को ले जाता है जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया हो, चाहे कोई पेशेंट का ऐसी स्थिति हो जिसे क्रिटिकल अवस्था में पेशेंट आ गया हो, मरने की स्थिति में आ गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, आपात भर्ती किया जाता है। और आपात भर्ती में आपको वो अलग वार्ड ही होता है, इमरजेंसी वार्ड बोला जाता है जिसको, जिसमें हमेशा जो नर्स डॉक्टर हमेशा क्या रहते हैं, तैयार स्थिति में रहते हैं। और वहाँ पर लाइफ सेविंग ड्रग रखा जाता है, जैसे ऑक्सीजन हुआ। ऑक्सीजन क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन में आपको बहुत ही जान बचाने में हेल्प करता है। तो ऐसी स्थिति पेशेंट को आपको आपात वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया जाता है और उसको तुरंत उस परिस्थिति में उसको पर्ची कटाने के पहले तुरंत उसको इलाज दिया जाता है, इमरजेंसी इलाज दिया जाता है, ताकि पेशेंट जल्द से जल्द समान अवस्था में आ जाए। स्थानांतरण भर्ती में होता क्या है कि उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका इलाज चल रहा है कहीं और आपको दूसरे, जैसे क्या होता है कि आप देखिएगा हॉस्पिटल में कि आपको ज़्यादा कोई विशेष चिकित्सकीय इलाज, कहीं इलाज चल रहा है और वहाँ से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको दूसरे जगह रेफर किया जाता है इलाज के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण भर्ती। और उसमें क्या होता है कि आपका रेफरेंस होता है दूसरे हॉस्पिटल्स का, तो उसके हॉस्पिटल के आधार पर आपको इलाज शुरुआत हो जाता है। और स्थानांतरण भर्ती तभी किया जाता है जब पेशेंट को विशेष चिकित्सीय इलाज की आवश्यकता होती है। मतलब पेशेंट जहाँ पहले भर्ती होता है और वहाँ से वो पेशेंट को राहत नहीं मिलता है, चाहे उनको विशेष चिकित्सीय विशेष स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, उनको वैसे जगह इलाज की ज़रूरत होती है, तो उस परिस्थिति में आपको वहाँ भेजना पड़ता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण भर्ती। और इसका उद्देश्य क्या है, अस्पताल में भर्ती का उद्देश्य क्या है? अस्पताल में भर्ती का मेन उद्देश्य होता है कि पेशेंट का अच्छे से, रोगी का अच्छा से अच्छा चिकित्सीय इलाज मिल सके, पेशेंट को अच्छे से अच्छे नर्सिंग लाभ मिल सके, नर्सिंग देखभाल मिल सके, अच्छे से उसको स्वास्थ्य देखभाल हो सके, अच्छे से उसको सलाह मिल सके, अच्छे से उनका जांच हो सके और उनकी सही देखभाल एक विशेषज्ञ चिकित्सक और नर्सों के अंदर किया जा सके। क्योंकि अस्पताल में भर्ती लोग सामान्य अवस्था में कभी नहीं करते हैं, जब भी करते हैं तो इमरजेंसी स्थिति में करते हैं, असामान्य स्थिति में करते हैं। और असामान्य स्थिति ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर पेशेंट के हालात सही नहीं होते हैं, उनको हर टाइम उनको केयर करने की ज़रूरत होती है। और जब हर टाइम केयर करने की ज़रूरत होती है तो उसके लिए अस्पताल ही सबसे सही जगह माना जाता है। क्योंकि अस्पताल में क्या होता है, कुशल चिकित्सक, कुशल नर्स उपलब्ध होती हैं, जहाँ पर उनको सही ट्रीटमेंट और सही टाइम पर दे सकती हैं और उसको तभी जाकर पेशेंट सही हो सकता है। इसीलिए उन लोगों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। और अस्पताल एक ऐसी व्यवस्था रहती है जहाँ पर पेशेंट की हर आवश्यकता का विशेष ध्यान दिया जाता है
उनको कहीं भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो व्यवस्था आपको घर पे नहीं मिल सकता है, वो व्यवस्था कहीं बाहर नहीं मिल सकता है। इसीलिए पेशेंट को अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है, ताकि पेशेंट को सही इलाज और अच्छा इलाज मिल सके और पेशेंट सही तरह से ठीक हो जाए। इसीलिए अस्पताल में भर्ती करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि पेशेंट हमारा स्वस्थ हो जाए अच्छे तरह से और उनको अच्छी तरह से इलाज मिल सके।